इस प्रकृति का क्या नियम है? जो करोगे सो भरोगे। ये नियम है। किस पे लागू है ये? केवल इंसानों पे? सब पे लागू है ये भगवानों पे भी लागू है। विष्णु जी ने नारद जी का मजाक उड़ा दिया एक दिन। क्या करके? वो बेचारा शादी करना चाह रहा था। वो कहता मुझे अपना सुंदर रूप दे दो, अपना कपी रूप दे दो, और उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। स्वयंवर में गया, खूब बेइज्जती करी लड़कियों ने उसकी। जाके गंगा जल में देखा कि ऐसे बेइज्जती क्यों हो रही है मेरी, मैं तो विष्णु रूप दिखाई देना चाहिए। जब नदी में देखा तो वहां पे बंदर दिखाई दिया शक्ल में। तो क्या किया? उसी गंगा जल से श्राप दे दिया। तो कौन सा कानून लागू हो गया विष्णु जी पे? जो करोगे सो भरोगे। ये कानून सब पे लागू है। वही विष्णु जी राम जी बन के आए, जो उसने श्राप दिया नारद ने कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़पाऊं तुम भी तड़पोगे प्रभु। तो राम जी बन के आए, स्त्री का वियोग था, तड़प रहे थे। इतने में एक सुग्रीव नाम का वानर मिल गया। कहता जी बड़ा परेशान हूं मैं अपने भाई से, बाली से। तो क्या किया राम जी ने? बाली को छुप के तीर मार दिया। अब बाली मरता मरता शराब दे रहा है, कह रहा तुम क्षत्रिय थे, तुम क्षत्रिय धर्म निभाते, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुमने मर्यादा भंग कर दी। दो निहत्ते आपस में लड़ रहे हैं, तुमने छुप के तीर मार दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे तीर मारा है वैसे ही मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा। कितने युग बाद लगा तीर? एक युग बाद। यानी आज जो श्राप दिया है एक युग तक पीछा नहीं छोड़ा उसने। फिर वही राम जी कृष्ण जी बन के आए और पूरी लीला समाप्त करके पैर में तीर खा के, गुजरात में मंदिर है, तीर खा के गए हैं, यानी कर्म भोग भोग के गए हैं। यहां कोई बचने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भगवान इस दुनिया में आए हैं, आप उनके इतिहास उड़ा के देख लो, सब श्राप खा के ही आए हैं। इस दुनिया में पैदा होने का मतलब पता है क्या है? ये जेल है। यहां पर श्राप खा के ही पैदा होता है बंदा, नहीं तो आता ही नहीं यहां कोई। गंगा आई है ना यहां पे, गंगा को लेके आए थे, इतिहास पढ़ के देख लेना। किसने दिया था श्राप? किसने दिया था? सबको श्राप लगे हैं, A to Z। सीता जी आई हैं, श्राप खा के आई हैं। कृष्ण जी आए हैं, श्राप खा के आए हैं। भीष्म पितामह आया, श्राप खा के आया। सारे श्रापित भगवान यहां आके पैदा होते हैं जिनको श्राप लग जाता है। लेकिन एक ऐसा भगवान है जिसे कभी श्राप नहीं लग सकता। वो कौन सा भगवान है? वो आत्मदेव है। उस आत्मदेव को कभी किसी का श्राप लगता ही नहीं है। सारी दुनिया के सारे संत महात्मा, सारे ऋषि मुनि, सारे भगवान एक साथ खड़े होके कह दें कि आत्मा की मृत्यु हो जाए, हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो सकती। यानी देवों का देव अगर कोई है तो कौन है? आत्मदेव। इसीलिए बोला गया देवों का देव महादेव। कौन? आत्मदेव। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल साफ लिखा है कि किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव पूजिए। अपने सिखों को हुक्म दिया है कि अगर किसी की पूजा करना चाहते हो तो केवल एक ही है पूजनी है। वो कौन है? आत्मदेव। लेकिन वो रहता कहां है? उसकी पूजा कैसे करें? ये किसी को समझ में नहीं आता। कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जन्मता और मरता है, पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। यानी ये बॉडी, ये शरीर, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये सारा संसार पल पल बदल रहा है, बनता है, बिगड़ता है, ये सब असत्य है। और इसी संसार की पूजा हो रही है। अग्निदेव की पूजा कर लो, वायुदेव की पूजा कर लो, पवन देव की, जल देव की कर लो, धरती की पूजा कर लो, पेड़ों की पूजा कर लो, नीम की कर लो, बरगद की कर लो, तुलसी की कर लो, गाय की कर लो, सबकी पूजा हो रही है। यानी किसकी पूजा चल रही है? असत्य की, माया की पूजा चल रही है। अब कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, ये जितना भी पदार्थ, जितने भी तत्व बदल रहे हैं, ये सब माया है। माया की पूजा करना
माया में लिप्त रहना, यही जीव के पतन का कारण है। तो क्या करना है? अब उसकी पूजा करनी है। किसकी? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लोदंतापे ना शोषयति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये गीता का ज्ञान बता रहा हूं मैं। जो गीता का ज्ञान लोग सुना सुना के कृष्ण जी की पूजा करवा देते हैं। कृष्ण जी की क्या करवाएंगे पूजा? कृष्ण जी की पूजा तो वो करवा सकता है जो कृष्ण जी के हम उम्र है, हम साथ है। ये कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति की पूजा करवा देते हैं। ये कृष्ण जी के कैलेंडर की पूजा करवा देते हैं। ये कृष्ण जी के फोटो की पूजा करवा देते हैं। जबकि कृष्ण जी ने इन सब तत्वों को माया बोला है, नाशवान तत्व बोला है। क्या फोटो को फाड़ नहीं सकते? क्या पत्थर को तोड़ नहीं सकते? क्या कैलेंडर को जला नहीं सकते? इनकी पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इसकी पूजा कर, इसकी पूजा कर, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर पत्थरों की पूजा करोगे, पेड़ों की पूजा करोगे, तो हे अर्जुन, इस माया के जाल से तुम कभी नहीं निकल सकते। अब आत्मा की पूजा करें तो करें कैसे? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, वाह, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन पूजा कैसे करें? किसकी करें? कैसे करें? उसके लिए क्या बोला कृष्ण जी ने? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य यानी आत्मा, आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है, रहने दो इसको। अगर तुम आत्मा की पूजा करना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। वहां पर यह नहीं बोला कि तुम किसी मंत्र जपने वाले गुरु जी के पास जाओ, तुमसे राधे राधे जपवाएगा 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम किसी बड़े से मंदिर के पुजारी के पास चले जाओ, वो बड़ी बड़ी आरतियां गवाएगा और खूब भोग लगवाएगा, या तुम किसी मेरी मूर्ति के आगे खड़े हो जाना। बिल्कुल नहीं। अध्याय 4 34वां श्लोक, तत्वदर्शी संत की महिमा बताई जा रही है। तत्वदर्शी संत क्या होता है समझ लो। तत्वदर्शी नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। डॉक्टर, नाम में ही अर्थ छुपा है ना। डॉक्टर बोलने के बाद ऐसा तो नहीं लगता कि ये साइकिल पंचर ठीक कराने जा रहा है बंदा कहीं। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, उसके नाम में ही अर्थ छुपा है। कहां जा रहा है? बीमारी दूर करवाने। मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूं, डेंटिस्ट में ही छुपा हुआ है कहां जा रहा है। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूं, वह उसी में नाम छुपा है। मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूं, नाम में ही अर्थ छुपा है क्या डलवाने जा रहा है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। नाम क्या है? तत्वदर्शी, यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। बिल्कुल सिंपल। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई जंतर नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई अरदास नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल तत्वदर्शी, यानी 2 प्रकार के तत्वों में से असत्य को छुड़वाने वाला और सत्य तत्व को लखाने वाला। बस और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान समझ लो, एक सत्य और एक असत्य। असत्य को त्याग देना है, सत्य को धारण कर लेना है। अब असत्य क्या है? जो कुछ तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, A to Z, वो सब असत्य है। जो तुम्हें आंखों से दिख गया वो असत्य है, एक स्वप्न है, एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, इल्यूजन है। समझ लो, चाहे उसमें कोई भी दिखाई दे जाए,
कोई भगवान भी तुम्हारे आगे प्रकट हो गया ना, भोले शंकर भी आ गए, राम जी आ गए, हनुमान जी कृष्ण जी आ गए, या मुसलमानों के आगे खुदा खड़ा हो गया, या ईसा मसीह के धर्म वालों के सामने ईसा मसीह, कोई भी खड़ा हो गया, तुम्हारे सामने मैं भी बैठा हूं ना, और मेरे सामने तुम बैठे हो, ये सब झूठ है, कल्पना है, ये सब माया है। कोई भी चीज जो दिख रही है वो असत्य तत्व है, और सत्य तत्व क्या है? आत्मा ही सत्य तत्व है। आत्मा इस संसार से परे है। इसी को बोला उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी तुम अपना एक सपना देख रहे हो, मैं अपना एक सपना देख रहा हूं, हर इंसान यहां पे सपना देख रहा है, और उसी सपने में आप बैठे हुए हो। आप इस वक्त सो रहे हो, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं। जैसे सपने में जब तुम सो जाते हो, सपने में भी तुम्हारी आंखें खुली होती हैं। सपने में तुम्हारी लॉटरी लगती है, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। सपने में तुम्हारे टेंडर पास होते हैं, अरे मुझे 5,000 करोड़ का टेंडर मिल गया। सपने में तुम्हारे बड़े बड़े पार्टियां फंक्शन होती हैं, सपने में तुम्हारे झगड़े होते हैं, सपने में तुम्हारी शादियां हो जाती हैं, सब कुछ हो रहा है सपने में, आंखें खुली है सपने में, लेकिन फिर भी वो सपना ही है। और अगर उस सपने में जाके कोई तुम्हें कहे अरे ये सपना है, तुम मानोगे नहीं। सपने में तुम्हारे पीछे शेर भाग रहा है, मैं लाख बार कह दूं वहां जाके अरे ये सपना है, झूठ है, ये सपने का शेर है, तुम मानोगे नहीं। क्यों? अरे दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो असल लगता है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बिल्कुल असल लग रहा है। दीवारों को देख रहा हूं, असल लग रहा है। मैं घरों को देख रहा हूं, असल लग, बिल्डिंगें देख रहा हूं, असल लग रहा है, जबकि ये सब एक कल्पना है, एक सपना है। और सत्य क्या है? सत्य हरि भजन। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है जिसकी वजह से तुम्हारी काया हरी भरी है, जिसकी वजह से ये सारा संसार हरा भरा है। अगर वो हरि तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारी लाश गलने सड़ने लग जाएगी। पेड़ के पत्ते हरे हैं, अगर हरि उसको छोड़ दे पेड़ को, सूख के पीला हो जाएगा वो। यानी जो चीज आत्मा के द्वारा हरी भरी हो रही है वो आत्मा की ताकत से हो रही है, और आत्मा के साथ जुदा होते ही वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये जो तुम्हारा शरीर है आत्मा की वजह से चल रहा है, आत्मा की वजह से खा रहा है, आत्मा की वजह से पी रहा है, आत्मा की वजह से हर कार्य हो रहा है। तुम हर कार्य को जान गए, तुम हर चीज को जान गए, आत्मा की वजह से मंत्र निकले, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, तुम हर मंत्र को जान गए, तुमने सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम आत्मा को नहीं जान पाए। बस इतना सा खेल है, आत्मा को नहीं जान पाए, इसका मतलब कुछ भी नहीं जान पाए।